Good evening. My name is SK Rai. Welcome to my YouTube channel College Hints. And today start the lead code problem. And I completed the 61 days and basic to advanced. And any query, comment the box and start the today problem. आज का क्वेश्चन है जो 2872 क्वेश्चन नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ द के डिविजल बाय कंपोनेंट्स, ये हेडिंग है। और पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। विथ द एन नंबर ऑफ द लेवल फ्रॉम 0 to n-1 यू आर गिवन द इंटीजर n एंड 2D एरे गिवन है, 2D इंटीजर एरे एजेस ऑफ लेंथ जो गिवन है n-1 है, वेयर द एजेस i इक्वल टू ai, bi इंडिकेट कर रहा है दैट देयर इज द एजेस between the nodes ai and bi in the tree. You are also given the zero index array value of the length and where the value of I is the value of associated with the nth node and array of k. Second, a valid split of the tree is obtained by the removing any set of the edges possible empty or from the tree such that the resulting the components all have the value of the divided by k, where the value of the connects the components is the sum of the value of the its nodes. Return the maximum number of the components in array valid split. जो फिगर दिया हुआ है ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है या इसको अनडायरेक्टेड ट्री बोल सकते हैं, जो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 तक गिवन है और ये नोड है, दो चाइल्ड है, फिर इसका 2 चाइल्ड है। ये क्वेश्चन मेनली बोल रहा है ये कि इसको हम स्प्लिट कितने टाइम्स कर सकते हैं और जो स्प्लिट करेंगे वो एक ट्री बनना चाहिए। जैसे कि इसको स्प्लिट कर दे, ये एक ट्री बन गया, ये सेकंड ट्री बन गया। स्प्लिट करना है लेकिन वो डायरेक्टेड ट्री बनना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल यहाँ पे इनपुट ले लिया है n इक्वल टू 5, एजेस इक्वल टू सेकंड 2D एरे है, उसके अंदर वैल्यू लिया है 0,2, 0,2, 1,2, 1,3, 2,4 और वैल्यू में लिया है 1,8, 1,44 इक्वल टू 6 लिया है। जो इसका आउटपुट है वो 2 आ रहा है, मतलब 2 डायरेक्ट ट्री बन रहा है, इसका 2 स्प्लिटिंग हुआ है, आंसर 2 आया, आउटपुट 2 आया। एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है क्या, उसको रीड करते हैं फिर समझते हैं क्या है। वी द रिमूव ऑफ द एजेस द connecting the node 1 with 2, first node and second node, resulting the splitting is the valid because क्योंकि ये value of the components containing the nodes first and third is value first value second value को ऐड करेंगे तो 12 आना चाहिए, और the value of the components that contain the node 0, 2, and 3 value of nodes value of index 0, value of index 2, value of index 4 all added equal to 6. It can be so that number of other valid splitting more than 2 connects components. सिंपल बोल रहा है कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, उस ग्राफ में जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को स्प्लिटिंग करने के बाद मैंने कितने डायरेक्ट ट्री बना सकते हैं। तो इसमें 2 ट्री बन रहा है। फिर ऐसे सेकंड एग्जांपल दिया है, यहाँ पे नोड्स 0 है और लेफ्ट साइड और राइट साइड गिवन है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इसको मैं कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं मैंने। तो यहाँ पे कंपोनेंट में क्या है, 3 कंपोनेंट से स्प्लिट कर दिया है। लाइक 0 को नोड है उसको अलग किए हैं, फिर ये एक ट्री बन गया, ये सेकंड ट्री बन गया, टोटल 3 ट्री बन गया। तो यहाँ पे इनपुट में लिए हैं n इक्वल टू 7 और एजेस इक्वल टू 2D एरे है, तो उसमें लिए हैं 0,1 और 0,2 और 1,3, 1,4, 2,5, 2,6 और वैल्यू में लिए हैं 3,0, 6,1, 5,2 और 1 लिए हैं, k इक्वल टू 3 लिए हैं और आउटपुट 3 आ रहा है कि 3 स्प्लिटिंग हो रहा है, 3 डायरेक्ट ट्री बन रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है वी रिमूव द एजेस द कनेक्टिंग द नोड्स 0 with 2 एंड एजेस ऑफ द कनेक्टिंग नोड्स 0 with 1। पहले 0 with 2 है, फिर 0 with 1 है, रिजल्टिंग द स्प्लिटिंग द वैलिड बिकॉज द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स द कनेक्टिंग 0 इज द वैल्यू ऑफ 0 इंडेक्स को 3 लिया गया। वी द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स द कंटेनिंग द नोड्स 2, 5 and 6
इज द वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ 3, वैल्यू ऑफ 6 को ऐड करेंगे तो 9 गिवन है। तो द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कंटेनिंग द नोड्स 1, 3 एंड 4 गिवन, सबको ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ 3, वैल्यू ऑफ 4 को 6 आ रहा है। इट कैन बी शो ऑफ द नंबर ऑफ द वैलिड स्प्लिटिंग मोर देन 3 कनेक्ट्स। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ और ट्री है, ग्राफ भी बोल सकते हैं, ट्री बोल सकते, उसको हम कितने स्प्लिट कर सकते हैं, तो 3 में स्प्लिट कर दिया, तो इसका आंसर आउटपुट 3 है। हर क्वेश्चन में कंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमको पता चला कि हमारे क्वेश्चन किस डायरेक्शन में सॉल्व होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा। तो यहाँ पे कंस्टेंट में दिया है 1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 3 गुना 10 to the power 4, और सेकंड दिया है एजेस ऑफ लेंथ इक्वल टू n-1 इक्वल टू n-1, एजेस ऑफ लेंथ होगा वो इक्वल टू n-1 होना चाहिए। सेकंड में एजेस ऑफ i डॉट लेंथ, जो एजेस ऑफ i जो स्टोर करवाएंगे वैल्यू वो इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि उसमें वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एजेस टोटल ऑफ लेंथ के लिए एक वेरिएबल लेंगे। तो 0 इक्वल टू a1 ai bi लेस देन n। तो यहाँ पे गिवन है वैल्यू ऑफ लेंथ इक्वल टू n एंड वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ i लेस देन इक्वल टू 10 to the power 9, और यहाँ पे गिवन है 1 लेस देन इक्वल टू k 10 to the power 9, और इसमें यहाँ पे एक सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिविजल बाय k, जो जितना वैल्यू है उसको डिविजल बाय k होना चाहिए। इनपुट ऑफ द जनरेटेड सच दैट द एजेस ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ वैलिड ट्री, जो स्प्लिटिंग करने के बाद जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है वो डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के बाद वो वैलिड ट्री बनना चाहिए। यहाँ पे हिंट में गिवन है द रूट्स द ट्री ऑफ नोड्स 0, नोड ट्री है उसको 0 इंडेक्स पे 0 लेवल पे है। सेकंड क्या है कि इफ ए लीफ नोड नॉट डिविजिबल बाय k इट्स मस्ट बी इट्स सम ऑफ द कंपोनेंट्स हैज इट्स द पेरेंट्स नोड्स, सो वी द मर्ज इट्स वी पेरेंट्स नोड, जो कंपोनेंट हो पेरेंट्स नोड के साथ मर्ज करना है। और थर्ड हिंट दिया ए द लीफ नोड इज द डिविजिबल बाय k इट्स विल बी वंस वी कंपोनेंट्स सो सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स नोड, सेपरेट करना है पेरेंट्स नोड के साथ, फिर ये डायरेक्ट ट्री बनना चाहिए। तो सेकंड फोर्थ हिंट है इच द स्टेप आइदर कट, इफ जो कट किए हैं लीफ नोड डाउनवर्ड द मर्ज, उसको डाउनवर्ड मर्ज करना है। इफ द नोड्स दे आर द नंबर ऑफ द नोड्स वंस विथ ट्री रिड्यूस बाय द वंस ट्री, उसको रिड्यूस करके एक ट्री बनाना है। रिपीट द प्रोसेस अंटिल ओनली 1 नोड्स इफ लीफ नोड। तो क्वेश्चन समझ लिए, और हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कोड लिख सकते हैं, तो मैं पहले से कोड लिखा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझा सकूँ। सिंपल कोड है, हमको गिवन रहता है क्लास सोल्यूशन, उसके अंदर एक इंट काउंट लिए है जो ग्लोबल वेरिएबल के लिए है। तो यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है क्या, ग्लोबल वेरिएबल कीप द ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ द k डिविजिबल कंपोनेंट्स, ऐसे पब्लिक इंट k इक्वल टू डिविजिबल बाय कंपोनेंट्स, तो एक इसमें वेरिएबल ले रहे हैं इंट इक्वल टू i, इंट इक्वल टू डबल एरे 2D एरे है तो 2D एरे के लिए स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना रहे हैं, फिर एज के लिए एक वेरिएबल बना रहे हैं जो एज का वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर इंट के लिए एक वैल्यू के लिए k के लिए। तो यहाँ पे सिंपल क्या किए हैं, जो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट एज है इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बनाए हैं n, उस n एरे लिस्ट को न्यू एरे लिस्ट को एरे लिस्ट एज के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। फिर फॉर लूप लगाए i इक्वल टू 0 और i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस करते जाएंगे तो एक इटरेशन इंक्रीज होते जाएगा। जो एजेस ऑफ i है इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट है, न्यू एरे लिस्ट फंक्शन है, उसको एरे डॉट एजेस डॉट i में स्टोर करवा रहे हैं। तो काउंट करेंगे 0 से, नोड से स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, वैसे फिर सेकंड नोड के लिए कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, जो सेकंड वाला नोड रहता है उसमें क्या सेकंड नोड के लिए फॉर लूप लगा रहे हैं इसके अंदर। तो क्या है इंट इक्वल टू इंट एरे ऑफ कॉलन एजेस, फिर इंट इक्वल टू यू एक वेरिएबल लिए जो एजेस ऑफ इंडेक्स 0 को इंडेक्स को स्टोर कराएगा, फिर इंट इक्वल टू वी लिए जो एजेस ऑफ इंडेक्स 1 को स्टोर करेगा। फिर सेकंड में उसके फिर एजेस डॉट यू एजेस ऑफ वी को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे यू वी को एजेस को, फिर यू एजेस वी और यू को ऐड कर लेंगे। फिर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे n-1 तक जाना है, एजेस के लिए वैल्यू और k के लिए वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो रिटर्न द काउंट, इसके अंदर प्राइवेट इंट शो सॉल्यूशन इंट इंटीजर के लिए इंटीजर में लेंगे जो करंट नोड है, फिर एक करंट नोड के लिए एक प्रीवियस नोड के लिए। फिर जो लिस्ट एरे न्यू एरे लिस्ट है वो इंटीजर है जो एडजेसेंट इंटीजर वैल्यू और k के लिए। फिर क्या कर रहे हैं, इंट इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, इंट सम ऑफ 0 से स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे सम को सब ट्री के लिए, ये सब ट्री के लिए है।
करंट ऑफ सब ट्री, तो उसके लिए आइटरेशन ऑल ऑफ एडजेसेंट नोड्स के लिए होगा, फॉर लूप लगाएंगे, इंट इक्वल टू वी एडजेसेंट ऑफ करंट नोड्स इक्वल टू, यहाँ पे अगर उससे वो कंप्लीट है तो करंट नोड्स है तो प्रीवियस, इफ वी इक्वल टू प्रीवियस नोड कंटिन्यू रखना है, नहीं तो स्किप कर देंगे। एडजेसेंट करंट नोड है तो प्रीवियस नोड को रखना है, नहीं तो स्किप कर देना है। तो यहाँ पे कमेंट लिख दिए हैं, तो कमेंट में लिखा है स्किप द पेरेंट्स नोड्स अवॉइड द रिवर्सिंग इट्स। तो यहाँ पे सम को एक प्लस करते जाना है, सोल्यूशन भी जो है उसको करंट नोड और एडजेसेंट वैल्यू कहाँ के लिए रिकर्सिवली कॉल करना है, इट सेल्फ कॉल करना है, जितने ऊपर जिसके लिए वेरिएबल बनाए उसको इट सेल्फ कॉल करना है। तो प्रोसेस द सब ट्री के लिए नोड्स को जितना सब ट्री है वो नोड्स के लिए इट सेल्फ कॉल करना है। तो सम प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट नोड्स, जो ऐड करेंगे करंट नोड के सम के साथ। यहाँ पे सम इक्वल टू सम ऑफ मॉडुलस ऑफ के, तो रिड्यूस करना मॉडुलस को, इफ द मॉडुलस के जीरो वी फाउंड ऑफ द के डिवाइडेड कंपोनेंट्स। तो क्या करना है, इफ द सम इक्वल टू जीरो, और काउंट को बढ़ाते जाना है, इंक्रीज करते जाना है, काउंट प्लस करना है, तो इंक्रीज करेंगे काउंट ऑफ के डिविजन बाय कंपोनेंट्स। तो रिटर्न करना सम ऑफ द सब ट्री को प्रेजेंट नोड के पेरेंट्स नोड के लिए, तो रिटर्न ऑफ सम। तो ये कोड है आप लोग को, इस कोड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई देंगे, मिल जाएगा आप लोग को। और इसको सबमिट करते हैं, आज का प्रॉब्लम रन करवा के देखते हैं, फिर ऑल केसेस पासेस, और इसको सबमिट करते हैं टुडे प्रॉब्लम।